अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी शनवारी चिकन कढ़ाई। यकीन मानिए सिर्फ 15 मिनट में ये मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो जाएगी और किसी को यकीन भी नहीं आएगा कि ये कढ़ाई आपने घर में तैयार की है। इतनी ज़्यादा मज़े की ये चिकन कढ़ाई बनती है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो 1 किलो मैंने चिकन ले लिया था, जिसको मैंने धोकर छन्नी पे रख दिया। अब ये देख सकते हैं आप, मैंने चूल्हे पे पतीला रख दिया है। इसमें आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद चिकन डाल के इसमें फ्राई कर लेंगे। इतना हमें चिकन को फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और जो चिकन में एक स्मेल होती है ना, वो भी इस तरह चिकन को फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है। तो आपने ये इस तरह ज़रूर करना है, ठीक है। अभी देखिए 1 किलो मैंने चिकन लिया है और इसको इतना मैं इसमें फ्राई कर लूँगी कि इसका कलर वाइट हो जाएगा। अभी आपको पिंक सा नज़र आ रहा है ना, तो इतना इसको फ्राई करना है। ये देख सकते हैं आप, ये वाइट सा हो गया है और आधी स्मेल तो इस तरह फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है। और अदरक लहसुन डालेंगे उसके बाद भी हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे तो जो थोड़ी बहुत रह जाती है ना इसकी चिकन की स्मेल, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो इतनी मज़ेदार ये कढ़ाई बन के तैयार होगी। और एक फ़ायदा इसका ये भी होता है कि इस तरह हम चिकन को जब फ्राई कर लेते हैं ना ऑयल में, तो इसकी बोटियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटती हैं। जिस तरह की आपने रखी होंगी सेम वैसे ही होंगी। अब 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया है इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको इतना भून लेंगे। अब जो इसमें चीज़ जाएगी ना, वो देख लेते हैं। मैंने टमाटर ले लिए थे, आधा किलो टमाटर लिए, जिसको इस तरह कट कर दिया। बिल्कुल रेड कलर के आपने लेने। अगर कढ़ाई का कलर आप चाहते हैं ना कि बहुत ही प्यारा सा कलर इसमें आए, तो आपने टमाटर बिल्कुल पके हुए रेड लेने हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बनाने से ये होता है कि टमाटर जो मोटे मोटे नज़र आते हैं ना कढ़ाई में, वो मतलब बिल्कुल भी नहीं नज़र आएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार होगा कढ़ाई के साथ। जो होता है ना मसाला कि हम रोटी वगैरह अच्छे से खा लेते हैं, तो आपने टमाटर पीस के इस तरह डालेंगे ना, तो यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई तैयार होगी। अभी देखिए हाफ़ टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं। काली मिर्चें भी आपने फ्रेश कूट कर ही डालनी है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम पिसी हुई मतलब रख देते हैं ना पीस कर, तो उसका टेस्ट बहुत ही कम हो जाता है। अब ये देखें मसाले कितने कम गए हैं इसमें। नमक डाला था मैंने और कुटी हुई मिर्चें और काली मिर्चें मैंने डाली थी। देख सकते हैं आप इसका कलर। और देखें टमाटर का जो पानी था ना, वो भी थोड़ा सा ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया है। सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने इसको ढका था ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। अब ये देखें 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया था, जिसको मैंने हल्का सा फ्राई किया और मोटा मोटा कूट कर इसमें डाल दिया है। दही डाल देंगे इसमें, आधा कप दही लेंगे। मतलब दही ज़्यादा पानी ना हो दही में, वो दही आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। आधा कप मैंने दही ले ली थी, उसको अच्छे से फेंट के मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए अच्छे से इसको चला लेंगे। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ले ली थी, हाफ़ टेबल स्पून। ये आपने ज़रूर डालनी है, लेकिन मानिए इससे टेस्ट इसका बढ़ जाता है। चॉप की हुई अदरक डाल देंगे इस टाइम पे और बस अब इसकी भुनाई करनी है हमें। ये देखें आप इसका कलर चेक करें। अगर इस तरह का कलर आप चाहते हैं, आपको पसंद है ना कि इस तरह का कढ़ाई में कलर आए, तो अपने टमाटर जो इस्तेमाल करने हैं ना बिल्कुल रेड कलर के होने चाहिए, तभी आपकी कढ़ाई का इतना मज़ेदार सा कलर आएगा। और ये देखें कढ़ाई बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और इसमें फ्रेश कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे इस टाइम पर। बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है इस तरह से। जब आपकी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो जाए, उसके बाद आपने ये चीज़ें डालनी हैं, ठीक है। अदरक डाल देंगे थोड़ी सी चॉप की हुई, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और देख सकते हैं आप इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है और कितना प्यारा कलर लग रहा है। और इसमें मसाला भी इतना है कि आप रोटी वगैरह आराम से खा सकते हैं। रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं और नान के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आपने एक बार इस तरह कढ़ाई बना ली ना, तो मैं यकीन से कहती हूँ आप हर बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। तो चलें निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अभी भी आप देख सकते हैं कि मैंने जिस तरह की बोटियाँ इसकी कट की थी, सेम वैसे ही ये बिल्कुल भी इसकी बोटियाँ टूटी नहीं हैं। यही होगा अगर आप पहले चिकन को इस तरह फ्राई कर लेंगे और उसके बाद जब कढ़ाई बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए इसी तरह की आपकी भी चिकन कढ़ाई मज़ेदार सी बनेगी। बहुत ही कम मसाला में और मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बन के तैयार है।
तो ये थी मज़ेदार सी शनवारी चिकन कढ़ाई बनाने की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और वीडियो तो देखते हैं ना ही लाइक करते हैं और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।